परमेश्वर पुत्र पवित्र आत्मा का आशीष सर्वदा आपके ऊपर होती रही। आज का अध्ययन हम करेंगे। बाइबल कहती है कि उसी से डरो। वो कौन है? तो शुरू करते हैं हम आज का अध्ययन बाइबल के वचन के अनुसार। आज का अध्ययन का विषय है कि मनुष्य क्यों नहीं डरता परमेश्वर से। हम देखते हैं कि आदम ने जब पाप किया तो जब पाप करने के बाद वो नंगा था और वो अंजूर की पत्ते से अपना नंगापन को ढककर वो छिप गया था। जब आदम की वाटिका के अंदर जब परमेश्वर ने प्रवेश किया, तब आदम से जब परमेश्वर ने आते हुए उसका आवाज को सुना, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उत्पत्ति 3:10 में ये वचन को पढ़ते हैं। जब हम देखते हैं प्यारे मित्र, तो आदम ने तो डरा हुआ था और वो नंगा था और वो छिप गया, और परमेश्वर ने उनसे पूछा, तू कहाँ है? तो उसने हकीकत बता दी। तो आज हम देखते हैं आज के ज़माने के अंदर, आज के जो हमारे दौर के अंदर क्या हो रहा है। आज तो मनुष्य डर नहीं पा रहा, परमेश्वर का बिल्कुल उसको डर नहीं है। वे निडर होकर अपने पाप के जीवन में एक रफ्तार पकड़ा हुआ है। वो सोचता नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा आगे चलकर। तो आज उसका अंदर का ये डर सब कुछ खत्म हो चुका है। वो सोचता है कि मुझे पूछने वाला कोई नहीं है और मैं किससे नहीं डरूंगा। तो ये हम देखते हैं ये क्यों होता है ऐसा। तो इसलिए होता है कि जब पाप उसको पकड़ लेता है तो उसको समझ में नहीं आता कि पाप उसे किस तरह से उसको चलाता है, पाप उसको कैसा जकड़ता है, उसका मन और उसका हृदय पे कैसा वो काबू करता है। तो इस वजह से बाइबल के वचन कहती है, तो हम देखते हैं कि वचन का अंदर आप सुनेंगे तो बाइबल में लिखा है कि यिर्मयाह की किताब 17:9, यिर्मयाह 17:9, उसमें ऐसे पढ़ते हैं कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। तो हम देखते हैं मित्र, परमेश्वर हृदय को देखता है, मनुष्य इसको नहीं जान पाता। कि मनुष्य अपने स्वरूप को देखता है, मनुष्य मनुष्य को देखता है, परंतु हृदय में जो होता है उसको कुछ खबर नहीं लगता है। वो जहाँ कहीं भी जाता है वो सोचता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, मैं अपने बलबूते पे जीना चाहता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है और ना ही परमेश्वर का डर है। तो आज दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ये पाप का वजह से हो रहा है। तो इसका डर का मतलब ये हो गया कि पाप उसको कह देता है कि नहीं डरना है, क्योंकि तू इस धरती का बादशाह है और सब कुछ तू ही करता है इस धरती पर। आज देखते हैं कि दुनिया के अंदर मनुष्य एक ऐसा इंसान जो धरती पर उभर कर आया है, जैसा निम्रोद था कि वो पहला राजा था इस धरती का। उसने स्वयं राजा बनकर वो घोषित किया था, जब परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह भी किया था उसने। तो इसी तरह आज देखते हैं कि पूरी दुनिया के कायनात के अंदर तो 90%, 85%, 90% आज जो लोग हैं तो वे सभी इस धरती का राजा समझते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये धरती तो मेरा पाँव का पीठ है और जो आसमान है वो तो मेरा सिंहासन है। तो सारा अधिकार तो ईश्वर का है, पर मनुष्य नहीं समझता कि यह अधिकार उसको किसने दिया। आदम को तो दिया था अधिकार, परंतु आदम ने तो खो दिया। तो इसीलिए तो हम देखते हैं कि फिर एक वचन कहता है कि मत्ती 10 में हम पढ़ते हैं कि मत्ती 10 में जो लिखा है हम पढ़ेंगे, मत्ती 10:28, जो शरीर को घात करता है पर आत्मा को घात नहीं करता उससे मत डरना, पर
उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है, नष्ट करता है। तो हम देखते हैं कि डर तो मनुष्य तो नहीं डर रहा है, लेकिन हम देखते हैं प्यारे भाइयों, तो सिर्फ परमेश्वर ही है जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डालता है। डरना है हमको परमेश्वर से। आज दुनिया में देखते हैं कि जो शरीर को ऊपर घात करते हैं उनसे लोग खफा रहते हैं, डरते हैं ज़्यादा। तो आज कौन हमको अगवा कर देगा, कौन हमको किडनैप करेगा, कोई हमको उठा ना ले जाए, कोई हमको हत्या ना कर दे, कोई हमको ऐसा ना कर दे कि अपाहिज बना दे। तो डर तो मनुष्य को मनुष्यों से डर लगता है, कभी ईश्वर से नहीं डरता, क्योंकि ईश्वर ने तो हम सबको बनाया है। आज हम जो कुछ भी है ईश्वर का दया से हम इस पृथ्वी पर जीवित है और उसके छत्र छाया में जीते हैं, लेकिन मनुष्य इसको मान रहा नहीं है। जैसा मनुष्य का ज्ञान बढ़ता गया और धरती पर मनुष्य एक परमेश्वर की तरह व्यवहार करने लगा, आज देखते हैं कि आज चांद तक भी पहुंच गया है, अभी मंगल ग्रह तक भी पहुंचने वाला है। तो वो सोचता है कि सारी सृष्टि का ऊपर मैं अधिकार जमा लूंगा। तो आज उसको क्या हो गया बोले, सुनते हैं कि हम परमेश्वर में डर उड़ गया। कि इसका वजह क्या है वो जानने के लिए हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब 3 अध्याय, रोमियो की किताब 3 अध्याय उसका 7वां वचन से लेके 19वां वचन तक हम पढ़ेंगे। वह लिखा है, ऐसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं है, तो फिर क्या हुआ, क्या हम उनसे अच्छे कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में है, जैसा लिखा है। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भला करने वाला नहीं, एक भी नहीं, उसका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी जीभ से चल किया, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह साप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहने को फुर्तीले हैं, उनके पांवों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशाल का मार्ग नहीं जाना, उनके आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। हम जानते हैं प्रियजनों, यह लिखा है कि आज के जो दौर है, आज के जो लोग हैं, आज के जो जनरेशन है, यह लिखा है कि उनके आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। आदम तो डर गया था, वो नंगा था, वो छिप गया, लेकिन आज का दौर के डर नहीं है उनमें। बाइबल कहती है कि यहाँ पर उनके कई बातों को हम देख सकते हैं कि क्या क्या उनके हृदय में असंख्य रोग लगा हुआ है। जैसा कि हम अभी देखें कि यिर्मयाह की वचन 17 और 9 के अंदर जहाँ पर लिखा था कि मन तो धोखा देने वाला होता है और उससे असंख्य रोग लगा हुआ। जैसे कि यहाँ पर भी हम रोगों को देखते हैं कि जैसा कि कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, समझदार नहीं है। आज देखते हैं समझदार नहीं है, तो उनके अंदर जो परमेश्वर ने जो बुद्धि दी थी, आज उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वे सब पशु से भी नीचे गए हुए। पशु को तो अब बुद्धिमान तो समझ सकते हैं, आपका घर में अगर कोई कुत्ता है तो उसे आप प्यार करते हैं, उसे खिलाते हैं, तो वो कुत्ता आपका वफादार रहेगा। लेकिन इंसान आज इंसान को धोखा देता है, आज इंसान मोहब्बत से खिलवाड़ करता है। तो जैसा यहाँ लिखा है वो समझदार नहीं है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और दूसरी बात हम देखते हैं कि कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। आज देखते हैं कि परमेश्वर चाहिए नहीं हमको। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में आएगा तो कुछ डिस्ट्रैक्शन जरूर लगेगा। जैसा पाप में हम जीते हैं, जैसा धन
लोभ, अहंकार, व्यभिचार, पियक्कड़, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, ये सब बंद हो जाएगा। तो इसके लिए वो नहीं चाहता कि वो परमेश्वर को खोजे। वो जानता है कि उसमें तो मेरा जीना मज़ा नहीं आता, तो मैं तो जीना चाहता हूँ इस दुनिया के जैसा, जैसा मेरे को या जैसा जीना चाहे मैं वैसा जीऊँगा, और परमेश्वर का मर्जी बगैर मैं जीऊँगा, और परमेश्वर मुझे नहीं चाहिए। तो आज के हालात हम देखते हैं कि ये हालत ऐसी हो गई है कि परमेश्वर का बगैर लोग आज जी रहे हैं, और पाप इतना बढ़ गया है कि उनके सारी जो अंग है, जो शरीर है, आत्मा है, उस पर पूरी तरह से काबू हो गए। जैसा हम देखते हैं कि कैसा है ये बोले तो हम देखेंगे जहाँ पर एक कैंसर रोगी जो होता है, जब ब्लड कैंसर होता है उसको समझ में नहीं आता कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप तक, जब थर्ड से जब फोर्थ को जाता है तो उसको कुछ असर हो जाता है। जब वो तुरंत जाकर हॉस्पिटल में आप बताने इलाज करने के लिए चले जाता है तो तब पता चलता है कि आपका तो स्टेज आखिरी आ गया है। तो तब हम देखते हैं कि जब वैद्य बोलता है कि इतनी देर क्यों कर दी, तो बोलता है मुझे पता ही नहीं वो कैंसर हुआ, तो अभी थोड़ा बहुत दर्द था इसके लिए तुम्हें बताने आया, जैसा टेस्ट किया तो ऐसा मालूम पड़ा। तो ये पाप जो होती है, जो ये पाप जैसा फैलती है इंसान को, तो उसकी मुताबिक जैसा जो मनुष्य सोचता है तो उसको हिसाब से ही वो पाप चलाते रहता है। जैसा उसको लोभ दिखाता है, जैसा उसको घमंडी बना देता है, जैसा डींग मारने का बना देता है, जैसा पीवट, जैसा देखते हैं कि इंसान व्यभिचारी, जो जो परमेश्वर ने जो जो चीज़ हमको मना किया है हुआ है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते रहता है, जैसा उसको पता ही नहीं चलता। और जो वो दुष्ट हो जाता है तो उसको जो सिस्टम जो है, उसका जो हृदय का जो सोचना, दिमाग का जो सोचना, वो सब बदल जाता है। सारी जो उसके सोच जो होती कोई और उसको चलाते रहता है, वो है पाप। तो यहाँ पाप के बारे में बाइबल कहती है कि सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे हुए हैं, सब भटक गए, खोजने वाला नहीं है, ना तो धर्म को खोजने वाला है, ना परमेश्वर को खोजने वाला है, ना इंसानियत को खोजने वाला है, सब निकम्मे। निकम्मे का मतलब होता है, निकम्मा का मतलब होता है कि कामचोर। जब परमेश्वर ने कहा खोजो तो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तो खुल जाएगा, आप मांगो तो आपको दिया जाएगा। लेकिन आज का जो युग के जो जनरेशन है, ना तो खटखटाता है, ना कोई मांगता है, ना कोई ढूंढता है, तो वो तो भटका हुआ है। तो आगे हम देखते हैं कि कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। आज देखते हैं प्रिय मित्र, आज बातें तो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लोग, मानवता का बात करते हैं, प्रेम का बात करते हैं, गरीब के लिए मदद की बातें करते हैं, बहुत बड़ी दुआएं देते हैं कि फलाना इनको ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, उनके लिए हम सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, लेकिन ये सब गलत है। तो हृदय के अंदर एक होता है तो मुंह में एक होता है, जैसा बोलते हैं वैसा रहते नहीं है। तो यहाँ पर बता रहा है कि ये असंख्य रोग जो है, ये हमारी अंदर का जो है, हमारा जो मन जो है, वो मन आज अंधेरा हो गया है, उसको उजाला नजर नहीं आता। फिर आगे देखते हैं कि उसका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से चल किया है, उनकी खुली हुई मुंह जो है, उनका गला जो है वो खुली हुई खबर है। तो आज देखते हैं किसी को भी शाप दे देते हैं, किसी को भी अगर थोड़ा सा भी अगर धक्का लग गया, कई ट्रैवल के अंदर, ट्रेनों में देखते हैं, बसों में देखते हैं, कई भीड़ भाड़ इलाके में देखते हैं, थोड़ा सा अगर धक्का लग गया, अगर सॉरी भी आप बोलेंगे तो तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, गाली गलौज पर उतार आते हैं, मार पीट काटने के बातें करते हैं, जलाने की बातें करते हैं, फाड़ने की बातें करते हैं, डराने की बातें करते हैं, जान से मारने की बातें करते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि इनको ना तो संयम है, ना इनको सोच है। ये ऐसा एक गला है जो कब्र, नाश के मार्ग पर ले चलने वाली है कब्र होती है, जो गले के अंदर से वो निकलती आवाज़ें। उन्होंने अपने जीभ से चल किया। देखो
जीव, इस जीव के बारे में हम याकूब की पत्री में थोड़ा अध्ययन करेंगे। वहाँ पर लिखा है कि याकूब लिखता है कि जीव का मतलब क्या होता है। याकूब की पत्री 3, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बाला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई, उसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और उसी से मनुष्यों को, जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है, शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। भाइयों, ये जीव के बारे में याकूब लिखता है, ये एक नरक का जैसा होता है, पीड़ादायक होता है। ये जीव चुप नहीं बैठता है, वो कुछ ना कुछ कहते रहता है। इसको आज तक कोई मनुष्य को काबू में नहीं पाया। आज देखते हैं, आज मनुष्य कई जीव जंतु को, कई कुखार पशुओं को अपने वश में किया है, लेकिन जीव को अभी तक नहीं किया है। अगर ये जीव के बारे में हम सही माने तो ये वचन में, ये अभी जो हम पढ़ा है उसमें भी लिखा है कि उन्होंने अपनी जीभों से छल किया, उनके होठों में सांपों का विष है। देखिए, होठों में सांपों का विष होता है। तो परमेश्वर का स्तुति भी करते हैं उस होठों से, जीभ से, और बाद में हम देखते हैं उसी स्वरूप में बनाए गए मनुष्य, परमेश्वर के स्वरूप में जो सृजा गया मनुष्य का श्राप देते हैं। आज हम देखते हैं कितने ही लोग हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, उसका भलाई चाहना, उसके लिए दुआएं पढ़ना, और यही तो है हमारा, परमेश्वर ने हमको दिया है। अगर धर्म का कार्य दिया है तो यही कार्य है। आज हम देखते हैं, आज परमेश्वर का वचन से हम भटक गए हैं। आज हम अनेकों धर्म बना लिए, धर्म सिद्धांतों के ऊपर हम चलना चाहते हैं। हमारे जो उपदेशक होते हैं वो भी तो धर्म की बातें तो करते हैं, कोई सच्चाई का बात सुनाता नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर सच्चाई का बात सुनाए तो कोई हिम्मत लोग नहीं देंगे, उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे। अब मनुष्य का चाहत ये है, जैसा परमेश्वर की महिमा होती है, मनुष्य चाहता है कि वैसे ही महिमा मैं भी पाऊं। जैसा शैतान ने भी ये सोच किया था, उसका वजह से तो वो तो शैतान बन गया। तो परमेश्वर की महिमा अपने लिए लेना चाहता था, लेकिन क्या हुआ उसका बदले में? उसने अनंत काल का जीवन और उसका जो महिमा में जीवन था, जो एक करूब था, जो परमेश्वर के सुरक्षित घेरे के अंदर उपासना करता था, परमेश्वर के लिए गीत गाया करता था, और सारी स्वर्गदूत एकदम साइलेंट होकर उसकी गीत प्रशंसा से सुनते थे, और परमेश्वर भी सुनता था। परमेश्वर भी उसकी वो मीठी मधुर आवाज सुनकर प्रसन्न होते थे। लेकिन उसने जब उनकी महिमा चुराने की कोशिश की, जब परमेश्वर ने उनको श्राप दे दिया, और जो कुछ भी वरदान दिया था परमेश्वर ने उसे वापस ले लिया। तो आज का भी देखते हैं कि कई सेवकाई, कई कलीसिया के अंदर ये बातें हम देखते हैं कि सेवक कैसे होते हैं, हम तो जानते हैं, इसके बारे में कोई बोलना तो मुनासिब नहीं समझता मैं। आप लोग सभी इससे वाकिफ है, आज क्या क्या हो रहा है, इतनी कलीसिया हो चुकी है, हर एक कलीसिया एक दूसरे का ऊपर हावी होता है, हर एक कलीसिया एक का ऊपर एक पवित्र आत्मा के बारे में झगड़ते रहते हैं आपस में। मेरे पास पवित्र आत्मा है, मेरे पास सच्चा खुदा है, मेरे पास सच्चा तालीम है, मेरे पास सच्चा वचन है, तो लोगों को बरगलाते रहते हैं। तो अद्भुत और चिन्ह चमत्कारों के द्वारा मनुष्यों को लुभाते रहते हैं मनुष्यों को, मगर सच्चा मार्ग तो बताते नहीं। उनके बारे में, उस जीव का बारे में यहाँ पर एक जिक्र पढ़ते हैं हम, वो कहीं वही भी याकूब की पत्री 3 अध्याय, वैसे ही हो जीव भी एक छोटा सा अंग है, और वह बड़ी बड़ी ढींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का
एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। मित्रों, यहाँ पर हम एक सुंदर वचन, एक भयानक वचन को हम देखते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार का एक गुण इसमें देखते हैं इस जीव के अंदर। पहले हम देखते हैं एक छोटा सा हंग और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। तो आज का हम देखते हैं कि आज का दुनिया के अंदर वो धार्मिक क्षेत्रों या बाहर की आप बिजनेस का, अगर बाहर की दुनिया का वो क्षेत्र में अगर कभी पूछे तो लोग डींगे मारने में पीछे नहीं रहते। ऐसे ऐसे डींगे मारते हैं कि मानो कि वो स्वयं खुदा है। जैसा वो सोचते हैं वैसा ही दुनिया में होता है, तो ऐसा होता नहीं है। मगर डींगे मारने में तो माहिर होते हैं, लोगों का गुमराह करने में माहिर होते हैं। तो वो जीव डींगे जो मारते हैं, आज देखते हैं कि कलीसिया के अंदर भी बड़े बड़े डींगे मार रहे हैं। देखते हैं कि वो कहते हैं कि हमने तो बहुत बड़े काम किए, हमारी जवानी में तो परमेश्वर के लिए तो बहुत बड़े बड़े काम किए। आज वो बैठे हुए हैं, चलते फिरते हैं, तो आज वो सब वो काम करना छोड़ दिया, मगर डींगे मारना तो छोड़े नहीं है, छोड़ नहीं सके। आज भी देखो परमेश्वर कहता है कोई भला परमेश्वर का वचन सुनने से कोई धर्मी नहीं ठहरता है, परमेश्वर का वचन सुनने से कोई स्वर्ग नहीं जाता है। ये आप याद रखो, उसका वचन है, उसका अटल वचन है। जो परमेश्वर का वचन के अनुसार जिएगा, चलेगा और लोगों को चलाएगा, लोगों को जागृति करेगा, वही स्वर्ग का वासी होगा। तो दूसरा हम देखते हैं कि वहां पर लिखा है, देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीव भी एक आग है। देखो एक छोटी सी चिंगारी, कई एकड़ जमीन में जो जंगल होती है, अगर छोटी सी चिंगारी अगर जंगल में अगर लग जाए तो सारा जंगल नष्ट हो जाता है। तो ये जो छोटी सा ये जो जीव है हमारा, जो शरीर के बीच में, वो एक आग है बोलता है। उसको परमेश्वर कहता है कि उसको काबू में रखना। जब तक आप काबू में नहीं रखेंगे, उसे शांत नहीं करेंगे, तो आपको जीने नहीं देगा। इसके लिए तो नीति वचन में हम पढ़ते हैं कि नीति वचन में कहता है कि जबान को लगाम लगाओ तो जीवन पाएगा। लेकिन आज हमारी जबान चलती रहती है, वो सोते हुए भी चलती रहती है। आप कुछ सोते हुए लोगों को आप सुना होगा तो बड़बड़ाते रहते हैं, नींद में बड़बड़ाते रहते हो, वो करना है, ये करना है, उसको मारूंगा, ये मैं मत छोड़ूंगा नहीं तुझे। तो जो मन में रहेगा वो जिप पे, जबान पे आ जाता है। वो सो या जागो, उसका चलता निरंतर चलते रहता है। और तीसरा हम देखते हैं, कि हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। तीसरा अंग वो बताता है अधर्म का एक लोक। देखो एक दुनिया, अधर्म का दुनिया, ये जबान है बोलता है परमेश्वर का वचन। आप यकीन कीजिए, इतनी बड़ी कायनात, इसको आज तक कोई साइंटिस्ट आज तक किलोमीटर से नापा नहीं है, जो पूरब से पश्चिम कितना है और दक्षिण से उत्तर कितना है। फिर भी हम देखते हैं यहाँ पर ये एक जबान इस दुनिया का जैसा है। तो आप यकीन कीजिए, इतनी छोटी सी, अगर दुनिया से कंपेयर हो रहा है, यहाँ पर याकूब लिख रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा लिख रहा है। देखिए जबान कितनी बड़ी भयानक एक स्थान है। इसमें पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण सब जगह इसकी चलती है। अगर एक नेता अगर कुछ बोल दिया कोई कौम का बारे में, कोई धर्म का बारे में, आप सोचिए क्या हो जाएगा धरती पर। एक दूसरे पे लड़ाई हो जाएगी, एक दूसरे पे आग के हवाले कर देंगे, एक दूसरे पे लूटेंगे, एक दूसरे पे हत्या करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो एक चिंगारी जो आग को लगाती है, यानी कि जंगल को नाश करती है, तो ये जबान अगर निकल गई तो फिसल गई तो कितनी नुकसान पहुंचाती है। पूरब से पश्चिम, पश्चिम उत्तर से दक्षिण तक हाहाकार बन जाएगा। तो चौथा हम देखते हैं मित्रों, चौथा में लिखा है और सारी देह पर कलंक लगाती है। देखिए
जबान सारी देह में कलंक लगाती है। जैसा आपका शरीर में होगा वैसा आप जबान पे आ जाएगा। जैसा शरीर आप क्या क्या पहनोगे, क्या क्या इसको कॉस्मेटिक लगाएंगे, इसको कितना सुंदरता दिखाएंगे, आप लोगों का बीच में जाके आप अपना तारीफ करने लगेंगे। मैं ऐसा शर्ट पहना, मैंने ऐसा कॉस्मेटिक लगाया, मैंने हेयर स्टाइल ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ब्लीचिंग लगाया, मैंने ये स्टाइल किया, वो स्टाइल किया। तो आज देखते हैं आजकल के नौजवान जो हमारे जो जनरेशन है, आजकल उनका हेयर स्टाइल देखिए, उनका रहन सहन देखिए, इतनी सुंदर सा बनाया हुआ चेहरा। आज पता नहीं वो रिंग वगैरह डालते हुए एक ऐसा बदसूरत, जैसा शैतान जो बदसूरत है वो सूरत आज नजर आता है उनके अंदर। तो फिर हम बाद में लास्ट में देखते हैं कि और नरक कुंड की आग से जलती रहती है, क्योंकि इस प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलकर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं, और वो भी हो भी गया है। तो यह देखते हैं, क्योंकि हर प्रकार के, बाइबल कहता है वो एक नरक का कुंड की आग से जलती है। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे तब भी हम देखते हैं जब धर्म गुरुओं ने यीशु मसीह को घेरा, विरोध करने लगे, बार बार विरोध करते थे। जब भी यीशु मसीह सच्चाई जब बताते थे लोगों के बीच में, जब वो पूरे झुंड आ जाती थी, तरह तरह के उसको विरोध करते थे, अलग अलग से प्रश्न पूछते थे, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो उनकी जो बोलने का जो चाल था, जो बोलने का जो बोली था, जो परिशुद्ध आत्मा के विरोध में, पवित्र आत्मा के विरोध में जो बातें कहते थे वो, तो उनके विरोध में कहते थे। जब यीशु मसीह कहते थे हर पाप का क्षमादान है, लेकिन होली स्पिरिट जो है ना, पवित्र आत्मा के विरोध में अगर कोई कुछ बोले तो उसके लिए कोई क्षमादान नहीं है, उसके लिए तो नरक ही है। तो ये जो जब बोलते थे वो, तो वो सब के सब नरक के आग में डाले जाएंगे जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जब न्याय करने आएंगे, उस दिन ये होगा, ये यीशु मसीह कह रहे थे। फिर हम देखते हैं रोमियो की पत्री, उसके अंदर एक वचन को हम पढ़ते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, रोमियो की पत्री 4 अध्याय पर लिखा है, क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाते तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं, परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता, वरना भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जैसे परमेश्वर बिना कामों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वे मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराया। मित्रों, आज इन पापों के लिए हम देखते हैं परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा कि वही एक मुक्तिदाता था कि सारे मानव जाति के लिए, बचाने के लिए पवित्र जीवन निर्वाह किया। उसमें ना कोई पाप था, उसके अंदर ना कमी थी, उसमें एक ऐसी शक्ति थी, तो प्रेम से भरा हुआ था, सच से भरा हुआ था। तो वही जो लहू था, एक पवित्र लहू था, जो वही लहू के कारण हमारे पाप धुल गए। जब कब्र में वो गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, तो उससे हमको ये लगा कि वे हमारे लिए मर गए, क्योंकि हम मरे हुए को जिंदा करने के लिए
वे हमारे स्थान पर वे खुद मर गए, हमको बचाने के लिए वे जिंदा हो गए। तो आज कई लोगों को हम देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर, जैसे क्रिश्चियनिटी में भी देख सकते हैं, जैसे कि अन्य जातियों में देख सकते हैं कि लोगों ने पाप से मुक्ति पाने के लिए कई मार्ग अपना लिए। जैसा धर्म कार्य करते हैं, संप्रदाय का काम करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, और मंदिरों में अगर भवनों में जाकर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो मंदिर होते हैं, वो जो कुछ भी भवन होते हैं, सभी धर्म के लोग वहां जाकर मत्था टेकते हैं और दुआएं मांगते हैं। परंतु बाइबल में कहता है कि वे कभी पाप नहीं छोड़ते, दान तो देते हैं। आज हमारे चर्चों में भी हम पाते हैं कि लोग तो आते हैं, बैठते हैं। आज इतनी हम देखते हैं कि सारी दुनिया के अंदर आज क्रिश्चियनिटी नंबर 1 है। लेकिन बाइबल कहता है कि परमेश्वर से प्रार्थना करो, क्योंकि उपज तो बहुत है, लेकिन स्वामी से प्रार्थना करो, सेवकों को भेजे काम के लिए। तो आज हम देखते इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए भी आज वही बात बार बार परमेश्वर हमसे दरख्वास्त करता है कि आप प्रार्थना में लगे रहो, अच्छे सेवकों को पवित्र आत्मा से भरकर इस पृथ्वी पर भेजे, ताकि इनका सेवा करें, इनके पास जाए मेरे वचन लेके। तो आज हम देखते हैं कि आज इतनी बड़ी कौम होते हुए भी कितने इस सेवकाई का पीछे है, कितने लोग कम हो गए, क्यों आ नहीं पा रहे। आज जो जवान तो आनी चाहिए आगे, लेकिन हमारे चर्चों में हम देखते हैं बस हम चर्च में ही प्रार्थना करते हैं, बस वही गीत गाते हैं, वही काम करते हैं, हर संडे हर फ्राइडे ये काम तो हमारा रूटीन हो गया है। लेकिन कभी बाहर निकल कर आ ही नहीं सकते, आ नहीं जा रहे, क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने चेलों को कहा, मुझसे भी तुम बड़े बड़े काम करोगे। जैसा पिता ने काम किया, पुत्र ने उससे भी बड़ा काम करेगा। पुत्र जो काम करेगा, उसका चेले उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। वो चेले थे जो 11 चेलों ने सारी दुनिया में उथल पुथल मचा दी। आज हम देखते हैं, कौन नहीं जान सकता उन चेलों का नाम, कौन नहीं जान सकता उनके स्वामी का नाम, कौन नहीं जान सकता यीशु मसीह के नाम। आज यीशु मसीह के द्वारा अगर दिन भी निकलता है, एडी बीसी, ये सब उसी का नाम से निकलता है, क्रिस्ट पूर्व और क्रिस्ट शक बोल के निकलता है। हम देखते हैं आफ्टर और बिफोर क्राइस्ट। तो मित्रों, आज इतनी बड़ी परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है, लेकिन आज समझने की बात है हम लोगों को कि हम धर्म का काम, ये इससे बेहतर है कि हम आत्मिक बातें पर ध्यान लगाएं। तो ये सब सारी जो धर्म की जो हो रही है, इससे कुछ भला होने वाला नहीं है। या हम पढ़ते हैं कि अब्राहम ने तो उसका जो कार्य था, उसके कार्य की वजह से उसको गिना नहीं गया, धर्मी नहीं ठहराया गया। वो इसके लिए धर्मी ठहराए गए कि वो विश्वास किया उसने, और विश्वास के कारण हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको, मैं तेरे संतान को इस पृथ्वी पर बहुत बढ़ाऊंगा और उसी संतान के अंदर मैं अनंत काल के लिए, अनंत से अनंत काल तक एक राजा नियुक्त करूंगा, वो थे यीशु मसीह। तो प्रिय मित्र, आज हम ये वचन को यहाँ पर समाप्त करने से पहले हम देखते हैं कि इसमें हमने सीखने का बहुत कुछ है। जैसे कि हम समाज में देखते हैं, लोग धर्म का कार्य में बहुत लिप्त है। आज लोग तरह तरह के धर्म बना लिए, तरह तरह के संप्रदाय को निर्माण कर लिए, जैसा उनको मन चाहता है वैसा वो कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर इससे खुश है क्या? परमेश्वर प्रसन्न है इससे? जैसा अब्राहम से प्रसन्न थे। अब्राहम तो धर्मी तो था ही, लेकिन धर्मी की वजह से तो उसे परमेश्वर ने चुना, लेकिन परमेश्वर पर उसने विश्वास किया तो उससे वो धर्मी ठहराए गए। लेकिन आज हम यीशु मसीह का पास आए, यीशु मसीह हमको बुलाते हैं, यीशु मसीह हर क्षण हम लोगों को आमंत्रित करते हैं, हर दिन, हर रात, हर क्षण हमारा पीछे करते हुए हमारे लिए फिक्र करते हैं, हमारे लिए खोज करते हैं
ये थके हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम मेरे पास आओ। ये आखिरी वचन आपके लिए मैं पढ़ता हूं, याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 8वां वचन में पढ़ते हैं। वहां पर ये लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। ये पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और ये दुष्ट लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। कितनी मधुर वचन, कितनी सुंदर वचन है। आप इस पे एक्सप्रेशन कर ही नहीं सकते हम लोग, क्योंकि इतना मधुर, इसमें मिठास इतनी है कि हमको ये सोचने पर मजबूर करता है कि परमेश्वर क्या करता है। तुम मेरे पास आओ, धर्म संप्रदाय के पीछे मत भागो, वो पाप में जकड़ के रखेगा आपको। मेरे पास आओ, शुद्ध करूंगा, मेरे लहू तुम्हारे लिए शुद्ध करेगा। आज हम धर्म का साबुन से हमारा पाप को धो नहीं सकते, यीशु मसीह की लहू के द्वारा हमारे पाप को धो सकते, शुद्ध हो सकते, नहा सकते, चल सकते, जीवित रह सकते अनंत से अनंत काल तक। यीशु मसीह हमारे लिए वादा किया हुआ है। आज देखते हैं कि कई लोग आज मन फिराकर परमेश्वर की तरफ फिरकर आज वे स्वर्ग के निवासी हो गए, स्वर्ग के अधिकारी हो गए। क्यों ना आप और हम, क्यों ना बने स्वर्ग का निवासी। ये तो चंद दिनों की तो जीवन है, ये जीवन पता नहीं कब खत्म होती है। ये तो होती है जैसा हमारा बल निकलेगा, जैसा हमारा 70 साल 80 साल का बीच का जो ठहराया हुआ जो ये आयु है, वो तो घटता ही जाएगा। हमारी जवानी भी घटेगी और हम बुढ़ापे में आएंगे, जब हमारा सारा शरीर, जब उसका सिम्टम जो निकलता जाएगा, आदमी कमजोर हो जाएगा, वो समझ में नहीं पाएगा वो क्या करेगा। तो इसीलिए प्रिय मित्र, आज का दिन, आज का समय जो हमारे लिए यीशु ने दिया है, सिर्फ हम उसके हो और अनंत से अनंत काल तक परमेश्वर के साथ संग वारिस ठहराने के लिए वो हमको बुला रहा है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप जाएंगे? क्या ये वचन से आप देखेंगे जो आज हमने पढ़ा है, ये वचन में लिखा है? तो ये मधुर वचन आप एक बार फिर से आप पढ़िए, आपको सब यीशु मसीह रास्ता दिखाएगा। प्रभु यीशु मसीह का आशीष तुम्हारे साथ रहे। आमीन।